एक घटना हमें याद आई। एक घर में बहू थी, तो एक दिन क्या हुआ कि घर में बहू घर से बाहर निकली, तब तक क्या देखा कि हमारे ससुर जी जा रहे थे बाजार। बहू ने देखा और बहू ने वहीं से आवाज लगाई, पिताजी। पिताजी तुरंत बोले, क्या बात है? बोले, आज घर में इलायची खत्म हो गई। क्या? जोर से बोलो। कि बहू ने क्या कहा कि आज घर में इलायची खत्म हो गई, इसे लेकर के आना बाजार से। ससुर जी डांटे, चुप, इलायची खत्म हो गई। 4 दिन आए, हुआ नहीं, और सास के नाम को डायरेक्ट बोलने लगे। अच्छा, आप समझ रहे नहीं समझ रहे? अब कुछ दिन बीत गया। अब जब कुछ दिन बीत गया तो फिर एक दिन खत्म हो गई इलायची। अब वो सोच रही है कि कैसे हम कहें अपने ससुर जी से कि आज फिर खत्म हो गया। दौड़ी दौड़ी गई, बाबूजी क्या बात है? बोले कि अम्मा खत्म हो गई। अम्मा खत्म हो गई? हाँ। बोले ये कैसे हो? बोले नहीं, अम्मा खत्म हो गई, आप लेते आना। ससुर जी का हार्ट अटैक आ गया, जमीन में गिर पड़े। अब पानी के छींटे मार रहे सब बहू आकर के, एक इधर से मार रही, एक इधर से मार रही, कोई उठा रहा, कोई। तो पहले के जमाने के जो आनंद थे वो कुछ कछुआ और ही थे हमारे। कोई एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे, कितना अच्छा था। पति पत्नी का नाम नहीं, सास बहू का नाम नहीं। और यहां तक मैं बात बताऊं कि संत लोग ऐसा कहते हैं कि अपने भी ज्येष्ठ पुत्र के नाम को भी नहीं लेना चाहिए। जो हमारा बड़ा बेटा है उसका भी नाम हमें नहीं लेना चाहिए। और पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग पहले जमाने में नहीं लेते थे, अब तो फैशन बन गया। एक स्त्री कथा सुनने गई, ध्यान देना। अब कथा सुनते 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 रोज महाराज जी एक ही संकीर्तन करावे कथा में। क्या कीर्तन करवाते थे? कलिया मर्दन कंस निकंदन, जो महाराज जी कथा सुना रहे थे ना, वो एक ही कीर्तन करवाते थे। कलिया मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तव शरण। और एक माता जी कथा सुनने गई, उनके पति का नाम ही था देवकी नंदन। क्या नाम था? जोर से बोलो, देवकी। अब माता जी कह रहे हम तो नाम नहीं लेंगे, हमारे पति का नाम है, मैं कीर्तन भले ना करूं लेकिन मैं नाम तो बिल्कुल हरगिज नहीं ले सकती। दूसरे दिन आई माता जी, फिर यही कीर्तन महाराज जी ने करवाया। कलिया मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तव शरणम। फिर माता जी ने नहीं कीर्तन किया, हमारे पति का नाम देवकी नंदन है और इस कीर्तन में देवकी नंदन नाम आ रहा है, मैं कीर्तन नहीं करूंगी। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 7वें दिन जब आई तो आज अपनी बेटी को भी साथ में लेकर के आई। और बेटी का नाम था चंपा। क्या नाम था? आज माता जी ने कहा आज तो मैं कीर्तन करके ही जाऊंगी सरसमा वालों। बोले कैसे करोगी? कहीं वही कीर्तन फिर कराए तो सोई बोल पड़े। पंडित जी ने यही वही कीर्तन गाया, कलिया मर्दन कंस निकंदन,
देवकी नंदन तव शरण। माता जी बोल पड़ी, कलिया मर्दन कंस निकंदन, चंपा के पापा तव शरण। बेटी का नाम था चंपा, तो बेटी के नाम को लेकर कह रही चंपा के पापा तव शरण। क्या सुंदर भावा। मतलब लोग नाम नहीं लेते थे। आजकल क्या है भैया, नाम भी अच्छे से लोग नहीं लेते। आजकल की जो हमारी बहनें हैं वो पतिदेव के नाम को भी अच्छे से नहीं लेती, ऐसे उल्टा पुल्टा बना करके, टेढ़ा मेढ़ा करके। अगर नाम कुछ है तो उसका एक जो शॉर्ट नेम होता है वो निकाल लेते। और बहुत सी हमारी माताएं बहनें तो मैं देखता हूं कि वो कभी कभी पति को आवाज लगाती हैं तो ऐसा नहीं लग रहा कि पति को आवाज लगा रही है, ऐसा लग रहा अपने बच्चे को बुला रही। आपने देखा होगा कभी बच्चे को आवाज दे रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपनी संस्कृति से क्यों विचलित हो रहे हैं, हम अपनी सभ्यता से क्यों विचलित हो रहे हैं, हम अपने संस्कार से क्यों पृथक हो रहे हैं मेरे भाई बहन। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम जैसा बर्ताव करेंगे पति पत्नी हमारे हमको देख करके तदनुसार बर्ताव हमारे बच्चे भी करेंगे आगे चलकर। उस वक्त हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम टोकेंगे तो वही हमें कह सकते हैं कि आप हमको संभाले नहीं। अगर आप संभाले होते तो हम ऐसे थोड़ी ना रहते।